नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग अनुवाद के पांचवें अभ्यास को देखेंगे। तो इस अभ्यास में हम लोग कर्म में द्वितीय विभक्ति करना सीखेंगे। तो कर्म संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। ये सूत्र कहता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, उसकी कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद एक दूसरा सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र कहता है कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ये दूसरा नियम है। तीसरी चीज़ ये है कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति। तीन छा इन 6 अव्यय पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पर अभितः का अर्थ है दोनों ओर, परितः का अर्थ है चारों ओर, समया का अर्थ है समीप, निक्सा का भी अर्थ है समीप, हा शब्द जो है खेद पर प्रकट करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रति का अर्थ है ओर, की ओर। तो ये सभी अव्यय पद हैं। इन अव्यय पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। और एक और है अनु शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अब इन शब्दों के प्रयोग को हम देखेंगे, वाक्य में कैसे इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण है राम गांव को जाता है। तो यहाँ पर राम जा रहा है, तो राम यहाँ पर करता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी रामः। गांव को जाता है, राम जाना क्रिया के द्वारा गांव को सबसे अधिक चाह रहा है, इसलिए कर्तुः ईप्सित तमम कर्म इस सूत्र से गांव की कर्मकारक संज्ञा हुई। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से ग्रामम, रामः ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पर ग्राम शब्द की कर्मकारक संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है ग्रामम। और राम जा रहा है, तो राम यहाँ पर करता है, कर्ता होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर जाना क्रिया है। तो रामः प्रथम पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का कर्ता होने के कारण गच्छत जो क्रिया है यह भी प्रथम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। तो रामः गच्छत कहाँ जा रहा है? ग्रामम, गांव को जा रहा है। ग्रामम यहाँ पर जो है ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो रामः ग्रामम गच्छति। गांव के दोनों ओर जल है, दोनों ओर, इसके लिए कौन सा शब्द आया था? अभितः। तो यहाँ पर कहा गया था अभितः परितः समया निक्सा हा प्रत। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर गांव के, यहाँ पर के शब्द आ रहा है, के चिन्ह होता है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रामस से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रामस से नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ओर के लिए जो हम अभितः शब्द का प्रयोग करेंगे, अभितः। तो अभितः शब्द का प्रयोग करने के कारण इसके साथ जो शब्द ग्रामम होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो ग्रामम अभितः जलम अस्ति। गांव के दोनों ओर जल है। यहाँ पर जल करता है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए यहाँ पर जलम हुआ। जलम जले जलान, जलम जले जलान, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो जलम यहाँ पर करता है। तो जलम कहाँ है? ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर। तो अभितः के योग में तो यहाँ पर जो ग्रामम शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति ना होकर के द्वितीय विभक्ति हुई है। तो अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार गांव के चारों ओर वन हैं, तो ग्रामम चारों ओर के लिए कौन सा शब्द आया था? परितः। ग्रामम परितः गांव के चारों ओर। यहाँ पर भी देखिए के शब्द आ रहा, षष्ठी होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी ना होकर के परितः के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ग्रामम परितः वनम अस्ति। तो वनम यहाँ पर भी करता है,
और नपुंसक लिंग होने के कारण वनम हुआ है। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। तो ग्रामम परितः वनम अस्ति। गांव के समीप पाठशाला है। यहाँ पर समीप शब्द के लिए कौन सा शब्द आया था? समया। तो ग्रामम समया, ग्रामम समया पाठशाला अस्ति। पाठशाला यहाँ पर करता है और स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण यहाँ पर पाठशाला जो है दीर्घ हकारांत शब्द है। तो प्रथम विभक्त एकवचन का रूप है पाठशाला। पाठशाला अस्ति कहाँ है? ग्रामम समया, गांव के समीप। समया के योग में यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्त हुई है। तो विद्यालय के पास जाता है। यहाँ पर पास के लिए समीप या पास दोनों एक ही शब्द हैं और समया और निक्सा दोनों का अर्थ एक ही होता है, समीप या पास। तो पास के लिए निक्सा या समया, यहाँ पर हम निक्सा शब्द का प्रयोग करेंगे, दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे निक्सा। तो विद्यालय यहाँ पर भी देखिए कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना करके हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यालयम। विद्यालयम निक्सा गच्छति। यहाँ पर जो करता है वह छुपा हुआ है। तो देवदत्ता मान ली कोई करता है जो विद्यालय के पास जाता है, तो देवदत्ता विद्यालय में निक्सा गच्छति। दुर्जन के लिए खेद है। खेद शब्द के लिए हा शब्द आया हुआ था, तो इसके लिए हा दुर्जनम। दुर्जनम हा के योग में यहाँ पर दुर्जन, हा के योग में दुर्जनम यहाँ पर द्वितीय विभक्त हुई है। विद्यालय की ओर जाता है। विद्यालयम प्रति गच्छति। विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। एक और शब्द है पीछे के लिए अनुशब्द आता है, अनु का अर्थ होता है पीछे। राम के पीछे, यहाँ पर भी देखिए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन षष्ठी ना होकर के पीछे के लिए अनुशब्द का अगर हम प्रयोग करेंगे तो रामम यहाँ पर द्वितीय विभक्त हो जाएगा। रामम अनुगच्छति। रामम अनुगच्छत, राम के पीछे जाता है। रामः, राम जल पीता है। राम जल पीता है, पीता है। तो राम पीना, पिबती। पीना के लिए कौन सी क्रिया आती है? पिबती। पिबती। यहाँ पिबत क्रिया के द्वारा राम सबसे अधिक जल को चाह रहा है। जल की फिर कर्तु ही स्थिति तमम कर्म से कर्मकारक संज्ञा हुई। कर्मकारक होने के कारण कर्मण द्वितीय से जलम में द्वितीय विभक्त होगी, तो जलम, जलम पिबती। कौन पी रहा है? रामः। रामः कर्ता, तो रामः कर्ता है, पिबत क्रिया है और जलम जो है कर्म है। तो रामः जलम पिबत, राम जल पीता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक क्रिया है और पढ़ना क्रिया के द्वारा राम सबसे अधिक पुस्तक को चाहता है। पुस्तक की कर्मकारक संज्ञा हो गई, कर्म द्वितीय से पुस्तकम में द्वितीय होगी पुस्तकम। पुस्तकम क्या करता है? पठति। कौन पढ़ रहा है? रामः। तो रामः पुस्तकम पठति। तो इस अभ्यास का निष्कर्ष ये है कि कर्म में द्वितीय विभक्त होती है और द्वितीय कहाँ कहाँ होती है? अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रत। ये जो 6 अव्यय पद हैं, इन अव्यय पदों के योग में भी द्वितीय विभक्त होती है। तो इस पाठ में हम इतना ही बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद।